राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 11 अप्रैल 2024 और 11 अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और लाइक तो भाई आते ही कर दिया करो, क्योंकि आपका कंटेंट जो है आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर देख रहे हो कंटेंट आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा, तो आप आते ही लाइक तो कर दिया करो। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भाई, पहला क्वेश्चन बोला है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? तो भाई ये किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने। अब याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चला हुआ है। मतलब जो आजकल कंप्यूटर पे आप जाओगे जीपीटी वगैरह या चैट जीपीटी वगैरह, या फिर आजकल अपने ओला ने भी कर दिया है कृत्रिम के नाम से। तो ये काफ़ी कुछ हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन के जवाब जो हैं वो अपने आप तुरंत आपको लिख के उस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देते हैं। और आने वाले टाइम में जो एआई का जो मतलब मॉडल रहेगा ना, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो उसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने एक समझौता किया है कि उनको सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए हम उनके ऊपर ध्यान रखें कि कोई गलत तरीके से उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। वैसे मिसयूज़ अभी भी हो रहा है। अगर कोई एआई के बारे में जानता है तो उनको पता भी होगा किस तरीके से एआई का यूज करके मतलब वॉइस बिल्कुल सेम टू सेम करी जा रही है, साथ में ही फोटो वगैरह में भी एडिटिंग करके गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो आपको अगर एआई के बारे में नॉलेज है तो पता होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका ने किस देश के साथ में मिलकर जो है वो एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? तो ब्रिटेन इज द राइट आंसर। लेकिन हम याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, एआई क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन अब आपको पता है कि पूरे इंडिया में क्या है, दो तरीके की इंग्लिश चलती है। मेनली दो तरीके की इंग्लिश चलती है, एक तो ब्रिटिश इंग्लिश चलती है और एक अमेरिकन इंग्लिश चलती है। तो अब कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो अमेरिकन इंग्लिश का यूज करती हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी मिलेंगी जो आपको ब्रिटिश इंग्लिश की मतलब लैंग्वेज का यूज करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब दोनों ही ब्रिटिश और अमेरिकन मतलब दोनों ही मिल गए कि भाई कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के देखेंगे। अगर आप वाली लैंग्वेज की वेबसाइट हो तो आप सेलेक्ट करना और हमारी वाली मिलेगी तो हम करेंगे। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किया है? एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है भाई। तो ऐसे आप याद कर पाओगे, ये ट्रिक है भाई। अब इसके बारे में देख लीजिए, ये क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन ने एआई सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक साझेदारी बनाई है, जिसका लक्ष्य है उन्नत एआई मॉडल से उत्पन्न जोखिमों का समाधान करना और आगामी उन्नत एआई पुनरावृत्तियों पर चिंताओं के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आसपास सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए हैं। ठीक है भाई। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच आयोजित किया गया है? देखिए भाई, अब क्या है, अभ्यास का नाम है सागर कवच और ये कहाँ पर है? तटीय सुरक्षा अभ्यास था। मतलब एक एरिया के जो बाहर की जो बाउंड्री होती है उसकी सुरक्षा करने के लिए ये अभ्यास किया गया है। तो देखिए भाई, ये आराम से याद हो जाएगा। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, सुरक्षा कवच मतलब ये कवच है, आप देख पा रहे होंगे कवच है। और कवच कौन पहनता है भाई? कवच कौन पहनता है? कवच पहनते थे राजा महाराजा। क्यों पहनते थे? वो अपने लक्ष्य को मतलब खत्म करने के लिए, परास्त करने के लिए, अपने लक्ष्य के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या है, कवच पहन के जाते थे, जिससे उनको हानि ना हो और हम अपने लक्ष्य के ऊपर जीत हासिल कर पाए। तो आराम से याद हो जाएगा, लक्ष्य मतलब लक्षद्वीप। तो लक्ष्य हमारा ये होता था कवच पहनने के बाद में कि हम उसे अगले वाले बंदे को पराजित कर पाएं। तो लक्षद्वीप ने क्या किया है? सागर कवच अभ्यास जो है वो आयोजित किया है। ठीक है भाई, तो यहां से याद हो जाएगा। अब बात करें तो इसमें भारतीय नौसेना भी थी भाई, भारतीय तटरक्षक बल भी था, समुद्री पुलिस भी थी, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसी जो थी वो भी इस अभ्यास में क्या है, शामिल रही। अब देखिए भाई, इससे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? देखिए भाई, यहां से देखोगे ना आप, तो अगर आपको हिक्सा 2024 मतलब हिक्सा की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप इजीली याद
कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखिए हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो हिक्सा का फुल फॉर्म होती है भाई होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया। ठीक है, तो ये है भाई हिक्सा की फुल फॉर्म। अब यहाँ से आपके दिमाग में क्या आएगा, होटल दिमाग में आएगा भाई, होटल। और होटल में क्या करते हैं, होटल में यूज करते हैं भट्टी, क्योंकि खाना वाना बनाते हैं तो भाई क्या भट्टी का यूज होता है, ये है भट्टी। अब भट्टी का यूज होता है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी किसी भट्टी को दिया गया है, तो भट्टी मतलब भाटिया, तो कपिल भाटिया को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो यहाँ से याद हो जाएगा। इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं, सॉरी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं कपिल भाटिया को क्या है होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया हिक्सा 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह जो है वैश्विक और भारतीय प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। ठीक है भाई, तो आपको कैसी लग रही है करंट अफेयर की जो ट्रिक वगैरह, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपको डिट्टो मिलने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की डेट के वो सारे के सारे उठा लिए हैं। ठीक है भाई, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो लाइक भी कर दो। और अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो NCDFI इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर फुल फॉर्म याद है तो आपको इसका अध्यक्ष भी याद है। कैसे, देखिए नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है भाई डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट से बनता है शाही पनीर, क्या बनता है शाही पनीर बनता है ना, तो शाही पनीर से दिमाग में आएगा शाह, मिनेश शाह, मिनेश शाह, तो मिनेश शाह इज द राइट आंसर। अब देखिए भाई इसके बारे में, तो भाई ये नई दिल्ली से देखिए NDDB प्रमुख मिनेश शाह जो हैं इनको सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। 5 अप्रैल 2024 को हुए अपने बोर्ड चुनावों में सर्वसम्मति से डॉक्टर मिनेश शाह को अपना अध्यक्ष चुना है, किसने, NCDFI ने। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले जो आए हैं वो किस देश में पाए गए हैं। देखिए भाई वैसे तो आपको पता होगा डोपिंग क्या होती है। डोपिंग जो है मतलब कोई भी खेलकूद की जो प्रतियोगिता होती है ना, तो उसको मतलब कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के या फिर कुछ अलग तरीके से टेक्निक अपनाकर उसे जीतने के प्रयास को करते हैं ना भाई, मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अलावा उससे टूर्नामेंट को जीतने का प्रयास जो करते हैं वो कुछ मेडिसिन वगैरह ड्रग्स वगैरह लेके, तो वो चीज़ें क्या होती हैं डोपिंग में आती हैं। तो इस मामले में क्या है, भारत जो है वो सबसे नंबर 1 पे रहा है भाई। ठीक है, याद कैसे करेंगे, तो देखिए भारत क्या करता है, अपने इंडिया वाले क्या होते हैं जुगाड़ी होते हैं भाई, है ना, जुगाड़ बहुत जल्दी कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का जुगाड़ बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर खेल कूद होते हैं ना, तो खेल कूद में भी जीतने का जुगाड़ कर लेते हैं, कैसे, मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा के। तो ऐसे याद रखना, भारत के जो व्यक्ति हैं वो जुगाड़ बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जुगाड़ करने के लिए इन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा लिए थे। तो डोपिंग के मामले में भारत जो है वो नंबर 1 पे रहा है। अब बात करें तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो है वाडा, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो नंबर 1 पे रहा है डोपिंग के मामलों में। और डोपिंग का मतलब ये होता है कि खेल कूद जो होते हैं ना उसमें अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए जो एथलेटिक्स जो है वो कुछ ड्रग्स वगैरह यूज कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, वो वाडा के मतलब डोपिंग के मामले आ जाते हैं भाई। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में वर्चुअल ATM के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है। देखिए ये की है भाई पे मार्ट इंडिया के साथ में। याद कैसे करेंगे, देखिए ये आपको दिख पा रहा है पे मार्ट, ये पे मार्ट का लोगो है। अब पे मार्ट का लोगो जो है ना, पे मार्ट क्या करता है, देखो ये जो है ये क्या करता है भाई, जो ग्रामीण वगैरह एरिया हैं जहाँ पर जो मतलब ये ATM वगैरह की फैसिलिटी या बैंक की फैसिलिटी नहीं होती ना, तो वहाँ पर क्या करता है, ये वेंडर्स को जोड़ता है, वेंडर को जोड़ लेता है भाई। और वेंडर क्या करते हैं, आप दुकानदार के पास जाओगे, आप अपने वहाँ से आप उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करोगे, मतलब UPI के थ्रू, और वो आपको क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। ठीक है, या फिर आप कैश दोगे और वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो ये दोनों तरीके से लेन देन होता है भाई। तो इसमें क्या है, पे मार्ट
मतलब पे कर दिया। मार्ट मतलब दुकान की तरीके से रहता है ना, जैसे मान लीजिए जियो मार्ट, तो जियो की दुकान हो गई वो, ठीक है। जैसे आपको देखा होगा विशाल मार्ट, तो विशाल मार्ट मतलब एक दुकान हो गई। तो ये पे मार्ट है, ये पेमेंट करने के लिए मार्ट है, मतलब पेमेंट करने के लिए, लेन देन करने के लिए एक दुकान है, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो पे मार्ट ने और जम्मू कश्मीर के बीच में एक साझेदारी हुई है, जिसके अनुसार वहाँ के व्यक्ति जो है वो आपस में जो कैश वगैरह जो है वो आपस में लेन देन कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक और पे मार्ट के बीच में ये हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ग्राहक के को आसपास में अगर बैंक वगैरह एटीएम वगैरह नहीं है तो यहाँ से वो पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर पाएंगे, ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो ये क्या भाई, केरल में ना, सॉरी गोवा में, गोवा में। याद कैसे करेंगे, ये तो आराम से याद आएगा आपके, जब आपके दिमाग में यहाँ पर देखो हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा, तो ये क्या है, ये डीजे तो है ना भाई, ये डीजे ही तो है जो बजा रही है जो लड़की, ये डीजे ही तो है। अब देखिए आपके दिमाग में क्या आएगा, डीजे का दिमाग में आते आएगा मतलब इंजॉय करने का टाइम। और हम इंजॉय करने के लिए अगर हम आपस में पूछते हैं कि यार कहाँ चले घूमने, कहाँ चले जहाँ से हम इंजॉय कर पाएँ, तो सबसे पहला नाम आता है गोवा का। अरे गोवा चलते हैं इंजॉय करेंगे, है ना, गोवा चलते हैं इंजॉय करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डीजे यात्रा प्रणाली शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो ऐसे याद करना, डीजे मतलब डीजे हम यूज करते हैं इंजॉय करने के लिए, म्यूजिक सिस्टम जो है वो पूरे फुल मस्ती करने के लिए। और गोवा का नाम सबसे पहले आता है कि भाई हाँ इंजॉय करना है तो गोवा चलते हैं, ठीक है। तो गोवा में ही गोवा के हवाई अड्डे पर डीजे प्रणाली का उपयोग मतलब उद्घाटन जो है वो किया गया है। अब बात करें तो गोवा के मोप्पा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डीजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां जो है वो हवाई अड्डा बन गया है। डीजी यात्रा प्रणाली जो है दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई सहित 13 अन्य भारतीय हवाई अड्डों पर पहले से चालू थी। अब ये 14वां जो है ये बन चुका है गोवा। तो आज की करंट अफेयर हो चुकी है कंप्लीट। कैसी लगी आपको करंट अफेयर, एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। क्विज मोड में मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।